हेलो प्यारे बच्चों। तो ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के 9th चैप्टर के 20वें लेक्चर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। यू आर वेलकम इन माय लेक्चर। तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में हिंट दी थी, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। दैट इज डिटर्मिनेशन of focal length of a convex lens by displacement method. ठीक है बच्चों, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक, तो इस विधि में जो सूत्र निकल के आता है वो होता है F बराबर a² माइनस d² अपॉन 4a। ठीक, a क्या है और d क्या है अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। उससे पहले हम ये बता दें कि इस विधि द्वारा जब हम फोकस दूरी निकालते हैं तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी क्या क्या उपकरण आवश्यक होते हैं। आवश्यक उपकरण, देखो बच्चों, इस विधि को जब आप प्रयोगात्मक कार्य करेंगे, जब आप लैब में आएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको ये प्रैक्टिकल भी करना है। तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। आपसे कहा जाएगा बच्चों, विस्थापन विधि द्वारा एक उत्तल लेंस दिया जाएगा, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस पकड़ के ही थोड़े ही फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, क्या क्या उपकरण चाहिए बच्चों। एक तो 2 पिन चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? 2 पिन। और क्या चाहिए? प्रकाशीय बेंच, ऑप्टिकल बेंच चाहिए। प्रकाशीय बेंच चाहिए। और क्या चाहिए? उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है बच्चों। उत्तल लेंस, इस लेंस की फोकस, जो आपको उत्तल लेंस दिया जाएगा उसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी होगी। तो एक बेंच होगी बच्चों, प्रकाशीय बेंच, और 2 पिन दी जाएंगी और एक उत्तल लेंस दिया जाएगा। तो इनकी सहायता से आप फोकस दूरी निकाल लेंगे। अब फोकस दूरी है ए। क्या है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। ए है दोनों पिनों के बीच की दूरी। पिनों के बीच की दूरी। और डी क्या है? लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी। ठीक, अभी समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो ए और डी हमें कैलकुलेट कर लेंगे प्रैक्टिकल से, और यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे और फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब करेंगे कैसे, बात इसकी आती है। उपकरण भी मैंने बता दिए, लेकिन बच्चों एक काम करते हैं कि ये उपकरण आपको दिखा देते हैं तो समझ में आ जाएगी। चलिए अभी उपकरण भी दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लें पहले कि इस विधि में हम करने क्या जा रहे हैं। देखें बच्चों, एक बात और ध्यान रखनी है कि इस विधि का उपयोग हम कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, ये बात भी बताना बहुत आवश्यक है। यदि फोकस दूरी F जो है, फोकस दूरी किसकी? उस लेंस की हमें पता नहीं है, लेकिन जितनी भी होगी कुछ तो होगी। वो फोकस दूरी अगर ज़्यादा है लेंथ ऑफ ऑप्टिकल बेंच, ऑप्टिकल बेंच जो प्रकाशीय बेंच आपको दी जाएगी उसके 1/4 से यानी बटे 4 से अगर ज़्यादा आती है तो हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते, विस्थापन विधि का। और बराबर है
तब भी नहीं कर सकते। केवल ये विधि कब अप्लाई होगी, जब उस लेंस की फोकस दूरी ऑप्टिकल बेंच की लेंथ से लंबाई के 1/4 से कम हो। जैसे मान लो आपकी प्रकाशीय बेंच 1 मीटर की है, यानी 100 सेंटीमीटर की है, तो 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए उस लेंस की फोकस दूरी, तभी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर 26 सेंटीमीटर का आपको लेंस दे दिया जाए तो आप इस विधि से उस लेंस की फोकस दूरी कभी नहीं ज्ञात कर सकते। 25 का दे दिया जाए कभी नहीं ज्ञात कर सकते। तो बात समझ रहे ना, 1/4 से कम होगी तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेंथ ऑफ ऑप्टिकल बेंच अपॉन 4, ये तभी ये विधि अप्लाई होगी। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है। तो बच्चों अब इस विधि का उपयोग करने से पहले हम आपको ये चीज़ें दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्योंकि मैं इसे हटाऊंगा तब इसको समझाता हूँ। हाँ तो बच्चों अब इस सूत्र का जो अभी मैंने यहाँ लिखा था उसको प्राप्त करते हैं, उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। ये कैसे निकलेगा और ये विधि क्या है इसको समझते हैं। बच्चों मैंने अभी कहा था कि ये उपकरण मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बच्चों आज स्टोर की चाबी हम भूल आए हैं, तो आज लैब खुल नहीं पाएगी, तो हम वो आपको एपरेटस दिखा नहीं पा रहे। लेकिन चिंता मत करिए, इसको मैं आपको जब लैब में आएंगे तो प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो ये विधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अभी केवल हम यहाँ व्यंजक प्राप्त करना सीख लेते हैं और विधि भी समझाने की कोशिश करूँगा बच्चों। जैसे ये एक उत्तल लेंस है, और बच्चों ये विधि केवल उत्तल लेंस के लिए ही है, ठीक। और ये है इसकी मुख्य अक्ष। एक हमें प्रकाशीय बेंच मिलती है, उस पर ये स्टैंड्स के अंदर इन लेंसों को और पिनों को लगा देते हैं, ठीक है। तो अब उस बेंच पर हम लेंस की फोकस दूरी का एक पहले अनुमान कर लेते हैं कि लगभग कितनी फोकस दूरी होगी। उससे 4 गुने अधिक पे रखनी पड़ती हैं दोनों पिनें। जैसे मैंने एक पिन बच्चों यहाँ रख दी, ठीक है, यहाँ पर मैंने पिन रख दी एक, ये कहलाएगी लेंस के इधर जो रखी है वस्तु पिन, और एक पिन इधर रखी जाएगी, वो कहलाती है प्रतिबिंब पिन। ये प्रतिबिंब पिन है और ये क्या है, वस्तु पिन है। अब लेंस को आगे पीछे इतना खिसकाते हैं कि इसका प्रतिबिंब इस पिन के नीचे बन जाए। ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि लेंस की और वस्तु के बीच की दूरी को हम बदलेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति बदलेगी, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थितियों में उत्तल लेंस भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है। तो हम लेंस को इतना खिसकाएंगे कि उसका हम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त कर लेंगे, दूसरी पिन के नीचे उल्टा, और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे लंबन दूर करके। लंबन क्या होता है ये जब प्रैक्टिकल में आप, क्योंकि मैं यहाँ नहीं समझा सकता, लैब में जब आएंगे तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल। अभी केवल यहाँ सैद्धांतिक रूप से समझ लीजिए, प्रैक्टिकली लैब में सीखोगे। एक पिन ये और एक पिन ये क्या है, वस्तु पिन, और ये क्या है बच्चों, प्रतिबिंब पिन। अब मान लो लेंस इस स्थिति में इसका उल्टा प्रतिबिंब इस पिन के नीचे बना रहा है, तो बनाइए। मान लीजिए यहाँ इसका फोकस है, ये फोकस है, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे बच्चों, समांतर ले जाएंगे आप, मुख्य अक्ष के समांतर। ये कहाँ से आएगी, फोकस से, ठीक। एक ले जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, ये कहाँ काट गई, इस पिन के नीचे प्रतिबिंब बन गया, ठीक है बच्चों। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी, इतना तो आप जानते ही हैं। अब इन दोनों पिनों की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं करना है, और ये बच्चों कहाँ रखी हैं, इस लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक दूरी पर। तो अब आप कहेंगे कि हमें क्या पता फोकस दूरी कितनी है, तो बच्चों हम सूरज की तरफ लेंस को करेंगे और किसी दीवार पर या अपने हाथ पर उसको फोकस करेंगे, आप देखेंगे एक प्रकाश इकट्ठा हो जाएगा एक बिंदु पर, एक स्पॉट सा, उजाला सा दिखाई देने लगेगा जब लेंस को
ऐसी जगह लाएंगे तो जिस जगह वो प्रकाश बिल्कुल एक पॉइंट पर संकीर्ण हो जाए तो वही दूरी का अनुमान लगा लेंगे, वो दूरी नाप के देख लेंगे कितनी है, तो अनुमानित फोकस दूरी पता लग जाएगी। हमें उसके 4 गुने से अधिक पर रखनी है। जैसे मान लीजिए आपको जो लेंस दिया गया है उसकी फोकस दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है या 19 के आसपास आ रही है, मान लो 20 के आसपास आ रही है तो 20 चौका 80, 80 से ज़्यादा दूर रखेंगे। तो 4 गुने से अधिक दूरी पर रखने पर होता क्या है कि लेंस 2 स्थानों पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है उसी पिन के नीचे 2 स्थितियों में। जैसे एक स्थिति यानी लेंस यहाँ रखा था तो ये स्थिति हो गई L1। अब इन दोनों पिनों को हटाएंगे नहीं बच्चों, इस लेंस को आगे ले जाएंगे और प्रतिबिंब देखते जाएंगे। जैसे ही प्रतिबिंब उसी पिन के नीचे बन जाएगा उल्टा और वास्तविक, ये प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है तो डॉट डॉट नहीं बनाएंगे बच्चों, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई, ठीक है, बात समझ गए। ये है वस्तु AB और ये प्रतिबिंब बना पहली स्थिति में A1 B1, बात क्लियर हुई। अब लेंस को दूसरी स्थान पर खिसकाते आएंगे, पिनें नहीं हटानी है। अब मान लो यहाँ पर मैं ले आऊँ, मान लो मैं यहाँ ले आऊँ इस लेंस को, यही लेंस यहाँ आ गया खिसक के, लेंस वही है बच्चों, ये दूसरा लेंस नहीं है। इसी लेंस को मैं बेंच पर खिसका के यहाँ तक ले आया हूँ तो अब भी इसका प्रतिबिंब बनेगा और ऐसी जगह पर रखा है ये कि इसका फिर उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। तो देखें एक किरण यहाँ से जाएगी, अब ये दूसरी स्थिति है इसलिए डॉट डॉट दिखा रहा हूँ किरणें। तो और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ठीक है, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से और एक फोकस से, और ये फोकस से जा रही है और यहाँ पर काट जाएंगे तो एक प्रतिबिंब बच्चों ये मिल गया। ये दूसरा प्रतिबिंब है, ये दिख रहा है, इसको गाढ़ा कर दिया है मैंने, डार्क कर देता हूँ इससे दोनों प्रतिबिंब में अंतर दिखाई दे। ये प्रतिबिंब को मैं नाम देता हूँ A2 B2। उसी पिन के नीचे 2 स्थानों पर लेंस की 2 स्थितियों में उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब मिला है, ये लेंस की दूसरी स्थिति है L2। इन्हीं दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, देखो बच्चों प्रकाशीय बेंच जो होती है उस पर पैमाना लगा होता है और उस पर सेंटीमीटर्स में वो बटा हुआ होता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों स्थितियों की दूरी कितनी है वो पढ़ लेंगे। जैसे ये 30 पर रखा है, ये 80 पर है, मान लीजिए 30 और 80 हैं तो दोनों के बीच की दूरी 50 हो गई। ये 30 सेंटीमीटर पर रखा है और ये 80 पर रखा है तो दोनों के बीच की दूरी 50 हुई। ऐसे पढ़ के पैमाने से पढ़ के दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसी दूरी को हमने D माना था उस सूत्र में। ये दूरी क्या है बच्चों, लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी कितनी है D, और दोनों पिनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, ये यहाँ से लेकर यहाँ दूसरी पिन तक दोनों पिनों के जो बीच की दूरी है वो है बच्चों A। क्या है, A है। बात समझ में आ गई। अब देखें बच्चों, इस स्थिति में वस्तु की लेंस से जो दूरी है वो है U, कितनी है U, और इस लेंस से प्रतिबिंब बना ये दूरी कितनी है बच्चों V। ध्यान से समझते चलना बच्चों, दिक्कत हो जाएगी। ये V हो गई। अब बच्चों होता क्या है कि लेंस की दूसरी स्थिति उतनी ही दूरी पर आती है जैसे जितना वस्तु से पहले इतनी दूरी पर ये लेंस रखा था। जैसे U दूरी पर था तो अब ये लेंस U दूरी पर ही होगा, तब इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर ये दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ तक की U, और ये दूरी होगी V। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुई बात। अब देखें इस चित्र से हमने ये दोनों स्थितियां प्राप्त कर ली। इसकी रीडिंग पढ़ ली, उसकी रीडिंग पढ़ ली, A निकल आया, इसकी रीडिंग पढ़ ली, इसकी रीडिंग पढ़ ली, D निकल आया। अब चित्र से देखें बच्चों, U + V कर दूं तो A के बराबर होता है।
इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी बराबर इतनी दूरी, दैट इज, इस चित्र से स्पष्ट है कि u प्लस वी बराबर a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखें, अगर मैं v में से u कम कर दूं, यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा काट दूं तो इतना बचा, और वो किसके बराबर आया बच्चों, d के, यानी v में से u घटा दूं तो कितना आया, d। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करके मैं u और v के मान निकाल लेता हूँ बच्चों। तो u प्लस इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो u से u कट जाएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों समीकरण जोड़िए बच्चों। अब डायरेक्ट जोड़ें, u से u कट जाएगा, 2v बचेगा, तो 2v बराबर कितना आ गया, a प्लस डी। तो v बराबर आ गया a प्लस डी बटे 2, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब मैं इस समीकरण में से इसको घटाऊं तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का होगा और ये क्या होगा बच्चों, माइनस का। तो v से b कटेंगे, ये 2u हो जाएगा। तो 2u, ये कब है, घटाने पर, घटा रहे हैं फर्स्ट में से सेकंड, तो 2u बराबर a माइनस डी आ गया। तो u बराबर आ गया बच्चों a माइनस डी बटे 2, समीकरण नंबर 4। अब यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब इस फॉर्मूले में u, v के मान और f के मान चिन्ह सहित प्रयोग करेंगे। तो बच्चों u नेगेटिव होता है हमेशा, और प्रतिबिंब उधर बनना है तो v पॉजिटिव होगा। तो u कितना रखेंगे सूत्र में, माइनस a माइनस डी बटे 2, इतना रखेंगे, एंड v उतना ही रखेंगे, कितना, a प्लस डी बटे 2, और f प्लस ही होती है, उत्तल लेंस है। तो ये वैल्यूज़ मैं इस लेंस फॉर्मूले में रखता हूँ बच्चों। तो देखें क्या मिलता है, यहाँ लिख दें, 1/v, तो v कितना है, इतना, 1/v कर रहे हैं तो उल्टा हो गया, 2/a प्लस डी, माइनस 1/u तो प्लस हो गया, माइनस ये है माइनस ये है, प्लस कितना, 2/a माइनस डी बराबर 1/f, लासा ले लिया मैंने, a प्लस डी इंटू a माइनस डी, एलसीएम ले लिया, तो a प्लस डी, तो 2a माइनस 2d बचा, प्लस a माइनस डी, तो 2a प्लस 2d बचा, बराबर 1/f। ये देखें 2d से 2d कैंसिल आउट, ऊपर हो गए 4a, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/f। बच्चों मैंने वीडियो प्ले तो कर दिया है, हाँ है, रिकॉर्ड हो रहा है, पता लगा कि हम पढ़ा रहे हैं और लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो बच्चों इसको अगर रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो f बराबर कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। यही विस्थापन विधि का सूत्र है। इस सूत्र से हम इस प्रैक्टिकल की सहायता से a और d ज्ञात करके यहाँ पुट कर देते हैं और उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात हो जाती है। तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अभी आगे और भी चर्चा करनी है, तो चैनल को छोड़ के मत जाइए। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। और एक बात और बच्चों, इसका मैंने नाम दे दिया था, इसका नाम और दे देता हूँ। मान लो इसका नाम मैंने दिया है CD, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों, AB क्या कहलाती है, AB यहाँ पर क्या है, वस्तु पिन। और ये जो दूसरी पिन है CD, पिन जो आपको दी होगी CD, वो है बच्चों प्रतिबिंब पिन। ठीक है, CD क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब पिन, ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन।
अब बच्चों हम इस वस्तु के साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आकार भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक रिलेशन प्राप्त करने जा रहे हैं। देखें, आपको एक नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को मैं C1 लिख देता हूँ, C1, और ये पॉइंट लिख देता हूँ C2। ये तो फोकस है ही बच्चों, ठीक है, ये फोकस है, जहाँ से जा रही है वो तो आपको पता है ही, F है, ये F2 है एक्चुअली। तो देखें क्या बात हम बताने जा रहे थे। हाँ देखें, त्रिभुज ABC1 तथा त्रिभुज A1 B1 C1 समरूप हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, अतः सिमिलरिटी लगाइए, AB बटे उधर A1 B1 बराबर AC1 बटे C1 A1, ठीक है, C1 A1। क्लियर हुई बात, समझ गए, ये हो गई। अब AC1 कितना है बच्चों, U है, AC1 कितना है, U, और C1 A1 कितना है, C1 A1 कितना लिखेंगे बच्चों, D प्लस U। देखें यहाँ से यहाँ तक की दूरी D इतनी और U इतनी, D प्लस U। अब दूरियां हैं, आंकिक मान, रिलेशन ही तो निकालना है, इसलिए हम यहाँ कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहे। समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अब देखें, इसी त्रिभुज को लें, इस वाले को ABC2, जो लेंस दूसरी स्थिति में है उसको, त्रिभुज ABC2 तथा त्रिभुज ये वाला जो दूसरा प्रतिबिंब बना था C2A2B2 या A2B2C2, A2B2C2 समरूप हैं, अतः यहाँ लगाइए AB बटे A2B2, AB बटे A2B2 बराबर AC2 बटे कितना, AC2 बटे C2A1, AC2 बटे C2A2, A1 A2 एक ही जगह पर है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, C2A2। अब देखें AC2 कितनी है, A से लेके C2 तक की जो दूरी है वो V है बच्चों, तो बराबर, हाँ नहीं, A से लेके C2 तक की जो दूरी है उसको लिख सकते हैं हम D प्लस U, ठीक है, D प्लस U लिख सकते हैं, D प्लस U बटे C2A2, C2 से लेके A2 तक की दूरी ये दिख रही है U है। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों का मैं गुणा कर दूं बच्चों तो क्या मिलेगा, देखें इस साइड को छोड़ रहे हैं तो इस साइड को देख रहे हैं, AB बटे A1 B1 इंटू AB बटे A2 B2 बराबर U बटे D प्लस U इंटू D प्लस U बटे U। ये कैंसिल आउट, 1 आ गया, तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया, A1 B1 इंटू A2 B2, तो AB बराबर कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट A1 B1 इंटू A2 B2। अब AB क्या है, वस्तु की लंबाई, इसको O मान लेता हूँ। A1 B1 क्या है, पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब बना उसकी लंबाई I1 मान लेता हूँ, और दूसरी स्थिति में जो बना A2 B2 उस प्रतिबिंब की लंबाई I2 मान लूँ,
तो ऑब्जेक्ट की लंबाई O बराबर आ गई √I1 इंटू I2, यानी दोनों प्रतिबिंबों की लंबाइयों का गुणा करके वर्गमूल ले लें तो वो वस्तु की लंबाई के बराबर आएगा। देखिए बच्चों कितना इंटरेस्टिंग रिलेशन निकल के आया है, किस किस के बीच, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ इमेजेस के बीच रिलेशन निकल के आया है। ठीक है, तो किसी न्यूमेरिकल में अगर ये कहे कि विस्थापन विधि में लेंस की दो स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके आकार 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, तो वस्तु कितनी बड़ी होगी, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे √4 × 9 यानी 36 और 36 का वर्गमूल 6, यानी 6 सेंटीमीटर बड़ी वस्तु जब रखी गई होगी तब 4 और 9 सेंटीमीटर लंबाइयों के प्रतिबिंब बने होंगे। है ना बच्चों, एक अच्छा रिलेशन। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों अभी हमने ये जो रिलेशन निकाला है कि O बराबर √I1 I2 एक दूसरी विधि से भी निकाल के दिखा सकते हैं, एक तरीके से और समझ लें, जैसे आपकी मर्जी हो वो चूज़ कर लेना जो आपको पसंद आए। एक तरीका मैं और बता देता हूँ जिससे बात ऐसी न रहे कि रटने वाली हो जाए। बात वही है लेकिन थोड़ा सा कहने का तरीका, समझाने का तरीका, जो अंदाज़ है वो बदल जाएगा केवल। देखो ये लेंस और ये लेंस एक ही हैं, बस लेंस की पोजीशन है, ये लेंस तो वही है, तो लेंस का आवर्धन निश्चित होगा और आवर्धन मान लो इस लेंस का m है, तो पहली स्थिति में बच्चों m बराबर हम सूत्र यूज़ करेंगे, यूजिंग m बराबर सूत्र होता है I/O बराबर B/U होता है बच्चों। ठीक है, तो पहली स्थिति में इन फर्स्ट केस m बराबर क्या आएगा, पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई I1 और ऑब्जेक्ट की लंबाई O बराबर कितना आ गया बच्चों, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब की दूरी है वो v है और वस्तु की दूरी u है, तो वो वही रही v/u, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति में यानी इन सेकंड केस या इन केस सेकंड, वैसे हमें ये लिखना चाहिए था इन केस फर्स्ट इन केस सेकंड, अब ऐसे लग गया, कोई बात नहीं बच्चों, अब भी m लगा हुए। अब प्रतिबिंब हो गया आपका I2, ऑब्जेक्ट वही रहा O बराबर। अब देखें जब प्रतिबिंब दूसरी स्थिति में बना है तो v हमारा u हो गया है और u जो था वो v हो गया है, तो पलट गए u और v, तो इसलिए v की जगह u हो जाएगा और u की जगह v हो जाएगा। इन दोनों का मैं गुणा कर दूं तो I1/O इंटू I2/O बराबर V/U इंटू U/V, इससे ये कटा इससे ये कटा, तो I1 I2/O² बराबर 1 आ गया, तो O² बराबर आ गया बच्चों I1 I2, तो O बराबर आ गया √I1 I2। ऐसे भी कर सकते हैं, जो पसंद आए बच्चों उसे सिलेक्ट कर लेना। तो ये रही बच्चों विस्थापन विधि। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे और जाने से पहले एक बात मैं ध्यान दिला दूं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। और रही बात इसको समझने की, तो जब आप लैब में आएंगे तो ढंग से समझ जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, इस विधि से हम केवल उन उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कर सकते हैं जिनकी फोकस दूरी ऑप्टिकल बेंच की लंबाई के 1/4 से कम हो। अगर बराबर है तब भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा है तब भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो जाते जाते बस मैं यही ध्यान दिलाना चाहता था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।